पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद। दरअसल जवाहरलाल नेहरू एक उदार राष्ट्रवादी थे और उनके विचारों में कहीं पर भी संकीर्ण राष्ट्रवाद का विचार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू एक मानवतावादी थे और मानवतावादी होने के नाते ही वे अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। वे उन संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध करते थे जिससे कि पिछड़े हुए देशों का, एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, उन देशों का शोषण किया जाता था। इस मनोवृत्ति के वे विरोधी थे। उनके राष्ट्रवाद में भी मानवतावाद के लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो नेहरू जी जो थे उन्होंने मुख्य वो थे 1927 में ब्रुसेल्स में जब सम्मेलन हुआ और उसमें वो सम्मिलित हुए, तो ब्रुसेल्स सम्मेलन में नेहरू जी का ये कहना था कि भारत की विविध समस्याएं विश्व के विभिन्न देशों की समस्याओं से मिलती जुलती है। अतः इन समस्याओं को हल करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों द्वारा मिलजुल कर प्रयास किए जाने चाहिए। नेहरू राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं मानते थे, वरन एक दूसरे के लिए सहायक प्रवृत्ति मानते थे। वे कहते थे कि अंतर्राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। इस प्रकार नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावना से अनुप्रेरित था और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रवादी हुए बिना हम अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भावुकता और विवेकशीलता से भरी गई देशभक्ति ने नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया था, तो मानवतावाद ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांतिमय सह अस्तित्व के आदर्श का प्रतिपादक भी बना दिया। इस तरह से नेहरू जी की मान्यता ये थी कि हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, देश की स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हमें दुनिया की जो समस्याएं हैं उन दुनिया की समस्याओं से भारत की समस्याएं भी अलग नहीं है। इसलिए संपूर्ण विश्व को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर रहना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू के विचार थे। तो दरअसल वो एक मानवतावादी थे और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि राष्ट्रों की जो संप्रभुता है वो भी मानवता के लिए समाप्त की जा सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बनाया जा सकता है। इसलिए उनकी मनोवृत्ति ये थी कि हमें एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में उनके द्वारा यदि हम देखें तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत की आज़ादी के समय ही दो शक्ति गुट बन चुके थे और इन शक्ति गुटों में हम जानते हैं कि वो दो शक्ति गुट थे। एक पूंजीवादी देशों का गुट था, दूसरा साम्यवादी देशों का, और दोनों के मध्य ही शीत युद्ध शुरू हो चुका था। तो राष्ट्रों का ये था कि वो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में सम्मिलित हों, और दूसरा ये था कि ये जो शक्ति गुट हैं, इन शक्ति गुटों की क्योंकि विचारधारा अलग है, हित अलग है, इसलिए इन शक्ति गुटों के बीच में कोई तालमेल संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में उन्होंने कहा कि तीसरा भी एक पक्ष है, तीसरा भी एक पक्ष हो सकता है, और वो पक्ष ऐसा है होगा कि जो इन दोनों शक्ति गुटों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, उस शीत युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करे और इन शक्ति गुटों के बीच में जो है तालमेल बनाने का प्रयास करे, और उसी नीति को जो है कहा गया गुट निरपेक्षता की नीति। तो ये गुट निरपेक्षता है असंलग्नता की नीति, मतलब शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। तो भारत की विदेश नीति है या जो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति है, उस विदेश नीति का जो मूल आधार है वो गुट निरपेक्षता की नीति रही। तो इस गुट निरपेक्षता की नीति में क्या है कि गुट निरपेक्षता के लिए ये कहा जाता है कि गुट निरपेक्षता की प्रेरणा और मूल आधार ये जवाहरलाल नेहरू के विश्व शांति इसका मूल आधार है। विश्व शांति मूल आधार है गुट निरपेक्षता की नीति का, कि जो शक्ति गुट है उन शक्ति गुटों में आपस में सामंजस्य कायम किया जाए, उनके बीच में तालमेल कायम किया जाए। नेहरू ने विनाशकारी परिणाम देखे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रश्न में उनका मूल लक्ष्य था युद्ध और तनाव की सभी स्थितियों का विरोध, और अपनी दूरदर्शिता से इस बात को समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो शक्ति गुटों शक्ति गुटों में से भारत यदि किसी एक शक्ति गुट के साथ जुड़ जाएगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों को बल मिलेगा। भारत स्वयं अपने लिए तनाव और युद्ध के वातावरण को आमंत्रित करेगा। इसलिए
शांति और इस तनाव, शांति की स्थापना के लिए और इस तनाव को दूर करने के लिए उनके द्वारा जो नीति अपनाई गई वो नीति थी गुटनिरपेक्षता की नीति, कि भारत को यदि अपना विकास करना है, यदि दुनिया में शांति स्थापित करनी है, युद्ध को पास में नहीं लाना है, तो उसके लिए आवश्यक है गुटनिरपेक्षता की नीति। तो गुटनिरपेक्षता की प्रेरणा और इसका जो मूल आधार है वो रही विश्व शांति की, दुनिया में शांति कायम रहे, और वो शांति कायम रह सकती है गुटनिरपेक्षता के द्वारा।